एक बार फिर से पीछे की क्लास जो है रिवीजन कर लेते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था सेंटेंस के बारे में। नाउन का डिफिनेशन आपको मैंने बताया था। नाउन इज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। नाउन क्या काम करती है? वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। ये चीज़ आपको मैंने बताया था, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोहन सेंग ए सॉन्ग। वर्ब क्या हो? जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, जिसकी 3 फॉर्म होती है, सेंग, सॉन्ग, सिंगिंग। ये क्या है? आपका वर्ब है। ये डूअर कौन है इसका? मोहन है। करने वाला कौन है? मोहन। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कोई इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे, ये नाउन। अब इसका वर्ब का रिप्लाई, वर्ब का व्हाट और हुम का रिप्लाई। चीज़ों के लिए आप व्हाट लगाएंगे और पर्सन के लिए हुम लगाएंगे। जैसे सेइंग व्हाट, सॉन्ग। उसने क्या गा दिया? मोहन ने सॉन्ग गा दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या कराता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें सेइंग व्हाट क्या गा दिया? सॉन्ग। तो इस प्रकार से सॉन्ग, कोई इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे, ये हो गया नाउन। और इसका कोई काम पूछे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाउन वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार से सेंटेंस को मैंने आपको ब्रेक करके बताया था इससे पिछले वीडियो में। अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो पहले देख लीजिएगा, जिससे कि और भी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। आप सीक्वेंस में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो से, जैसे बोलते हैं ना, जीरो से, -0 से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस ये था कि अभिमन्यु स्लेपिड श्याम। स्लेप स्लेप स्लेपिड, ये जिसकी 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होता है? वर्ब होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया होती है वो। और जो इसका कर्ता होता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। अभिमन्यु क्या है? सब्जेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि आप ऐसे समझिए, अगर कोई आपका नाम पूछे तो आप अपना नाम बताएंगे, अगर कोई काम पूछे जो आप काम करते हैं वो बताएंगे। जैसे मेरा नाम राहुल है और कोई मुझसे काम पूछे तो मैं यहाँ पर अभी टीचिंग करने का काम कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सिलेक्ट, सिलेक्ट हुम, जैसे आप वर्ब प्लस हुम का रिप्लाई। सिलेक्ट हुम, किसे मारा? श्याम को। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब से हुम या व्हाट का रिप्लाई क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक अब चीज़ें क्लियर थी। आगे देखिए, अब मैंने आपको उसी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या करती है? प्रीपोजिशन इट रिलेटेड एन नाउन और प्रनाउन विथ वर्ड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है। और इसका ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनती है। ठीक है, नाउन या प्रनाउन ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मैं आपको इस सेंटेंस में बताया था, फूलमती प्लेस क्रिकेट विथ राहुल। तीसरे देखिए, इसका कोई नाम पूछे तो पार्ट ऑफ स्पीच में इसका नाउन हो जाएगा फूलमती का। और यहाँ पर काम क्या कर रही है? एक्शन को कर रही है। तो एक्शन को करने वाला क्या होता है? जो एक्शन को करने वाला, जिसे डूअर बोलते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। और ये जिसकी 3 फॉर्म बन जाए, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेस, ये क्या है? आपका वर्ब। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। प्लेस, प्ले व्हाट, प्ले व्हाट, जैसे वो क्या खेल रही है? क्रिकेट के लिए, प्ले व्हाट। इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको मैं बताया, वर्ब से व्हाट या हुम की रिप्लाई, व्हाट या हुम की रिप्लाई क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सिंपल। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्रिकेट में क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। और काम क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बनने का। विथ क्या है? विथ प्रीपोजिशन, विथ, जिसके साथ रिलेशन क्या बननी है इस आने वाले नाउन के साथ में? के साथ, जो मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था यहाँ पर। मायरा बोट ए लैपटॉप फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली। मायरा ने एक लैपटॉप खरीदा कालू के लिए दिल्ली से। जब भी सेंटेंस में आपको नई इन्फॉर्मेशन जोड़नी है तो आप प्रीपोजिशन लगा के इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर आया, फ्रॉम आया, और भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जितनी आप इन्फॉर्मेशन जोड़नी है उतनी आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। इन लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं। तो मायरा क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। देखिए, इसको ब्रेक करिए, नाउन। और ये क्या हो गया? आपका एक्शन को करने वाले सब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे, सर पैसिव वॉइस में तो जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट होता है। यस बच्चे, वो आगे चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि एक्टिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो आगे आने वाले वीडियो में आपको उस प्रकार की जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये बेसिक क्लास है। आप अपने ज्ञान को घोड़े को लगाम देखिए। आगे देखिए इस सेंटेंस को कैसे ब्रेक करते हैं। मायरा क्या होगी? आपकी सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका नाउन। बाई बोट क्या है? आपका वर्ब, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। और ये क्या है? आपका आर्टिकल। लैपटॉप। बोट व्हाट, क्या खरीदा उसने? लैपटॉप। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किसका?
वर्ब का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका? नाउन। फॉर कालू, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। कैसा रिलेशन बिल्ड कर रहा है? के लिए, के लिए, कालू के लिए, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आया। इसका कालू क्या है? ये हो गया नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। और ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनना? इस बार वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन इसलिए आता है सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए। आप बहुत सारे प्रीपोजिशन लगा के नए नए इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है। और ये कहाँ? दिल्ली। दिल्ली का है आपका नाउन। और काम क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बनने का। किसका? प्रीपोजिशन का। इस प्रकार से प्रीपोजिशन का आपका ये काम करते हैं नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए। अब आगे देखिएगा। हाँ, जो सेंटेंस मैं आपको कल दिया था ये सब आपको मैं ब्रेक करके दिखा दिया हूँ। आप भी अपनी तरफ से ब्रेक किए होंगे, एक बार देखिएगा आपका सही है या गलत है। जो कल आपको मैंने सेंटेंस दिया था इससे पिछले वीडियो में, ये क्या है? नाउन। और काम क्या कर रही है? सब्जेक्ट का। ठीक है। बाई बोर्ड क्या है आपका? वर्ब। ए आर्टिकल। ठीक है। लैपटॉप क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। व्हाट, व्हाट क्या करता है? लैपटॉप। ठीक है। फोर क्या आपका? प्रीपोजिशन। कालू किसके लिए? कालू के लिए क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। और काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। फ्रॉम क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि क्या एक सेंटेंस में बहुत सारे प्रीपोजिशन लगा सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, आप बहुत एक सेंटेंस में बहुत सारे प्रीपोजिशन लगाकर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। प्रीपोजिशन इसलिए बनाई गई थी सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन जोड़ सकें। आप देखिए अगला प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इट एक्ट्स एज ए सबटाइटल्स ऑफ द नाउन। प्रोनाउन क्या है? जैसे कि एक मैं आपको बोलूँ सचिन के ऊपर एक ऐसे लिखना है, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन इज ए फेमस क्रिकेटर इन इंडिया। ठीक है। सचिन इन लिव द मुंबई। आप कितनी बार सचिन सचिन लिखेंगे? बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए तो प्रोनाउन बनाया गया। जो नाउन की जगह पर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। लेकिन काम क्या करेगा? जो नाउन काम कर रही थी वही काम ये प्रोनाउन भी करेगा। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपका कोई भाई है किसी कंपनी में जॉब करता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड का ही करता हो, तो जब वो आपके भाई की तबीयत किसी दिन ख़राब हो गया और भाई की जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो वही काम करेंगे ना जो आपका भाई कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से अगर ये नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ रहा है तो काम तो वही करेगा, काम वही करेगा जो नाउन कर रही थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, वर्ब का। जैसे और प्रोनाउन क्या है आपका? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। लेकिन काम क्या करेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, जो काम नाउन कर रही थी। बस इसको इसलिए लगाया जाता है कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया APJ अब्दुल कलाम के ऊपर ऐसे लिखिए, तो बार बार आप APJ अब्दुल कलाम थोड़ी करेंगे, ही भी तो आएगा। और प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ई हो गया। ये क्या है आपका? प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में। तो इसको ब्रेक करते हैं। देखिए टीच, टीचिड, टोच, टीचेस, ये क्या है आपका? वर्ब। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। यहाँ पर ये कौन सा है? मोहन। मोहन क्या है आपका? पर्सन। पर्सन के लिए आप क्या लगाएंगे? हुम। वर्ब प्लस हुम, इसका रिप्लाई क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। टीच हुम, किससे पढ़ा रहा? वो किससे पढ़ा रहा? मोहन को। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। कोई इसका पार्ट ऑफ पूछे तो नाउन। मान लो ही की जगह पर अब मैं किसी और का नाम लेता, जिसे मैं बोलता अंकित, तो अंकित को बार बार लिखना ना पड़े, अंकित जगह पर तो ही आया, तो ये नाउन की जगह पर तो ही आया। तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है? ये पढ़ाने का, टीच कर रहा है। पढ़ाने का क्या काम कर रहा है? ये टीचिंग का काम कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा? ये सब्जेक्ट। जो एक्शन को कर दे वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो होता है वर्ब। जो एक्शन को करने वाला होता है डूवर, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है। जो एक्शन को कर दे, जो एक्शन को करने वाला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? वर्ब का। नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन इसलिए आता है कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, आई कंसोल, कंसोल्ड, ये है आपका कंसोल्सन, कंसोल्ड, जिसकी तीन फॉर्म बन जाए वो क्या होता है आपका? वर्ब होता है। कंसोल्ड में होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना। आई के आपका पार्ट ऑफ स्पीच में ये होगा आपका प्रोनाउन। आई क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन। काम में कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का। ठीक है। और हिम, हिम का है आपका ऑब्जेक्ट।
उसने किसको सांत्वना दी? हुम। वर्ब का रिप्लाई क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब प्लस हुम, इसका रिप्लाई क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि कंसोलिड हुम, किसे उसने सांत्वना दी? हिम, उसे दी। यहाँ पर हिम क्यों आया? क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे ही का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। ही का जो सब्जेक्टिव केस ही होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। जैसे आई का क्या होगा? सब्जेक्टिव केस आई होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। ठीक इसी प्रकार से आप जैसे दे का देम होगा, सी का हर होगा, इसका सब्जेक्टिव केस अलग होगा। ठीक है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में आई, वी, ही, दे, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। सी, ये भी सब्जेक्टिव केस है। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ये इनका ऑब्जेक्टिव केस है। जो अब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ही की जगह पर हिम लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। कोई पूछे तो प्रोनाउन। सिंपल से ये समझिए कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसकी जगह पर ही प्रोनाउन आता है। जैसे कि लेकिन काम वही करेगा जो नाउन करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई है और आपकी जगह पर आपका भाई जाता है, तो काम तो वही करेगा ना। गया आपका भाई, नाम बेशक अलग है लेकिन काम तो वही करेगा जो आप कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउन वही काम करता है जो नाउन करती है। ठीक है, लेकिन बार बार उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, एक ही वर्ड को, एक ही प्रोनाउन को, नाउन को, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन आता है। अब नेक्स्ट देखिएगा वर्ब। वर्ब मैंने आपको क्या बताया था? वर्ब के बारे में आपको बताया था जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या आता है आपका? वर्ब। एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या होता है? वर्ब। जैसे कि आपका देखिए कि बाई बोट, ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, जिसमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या होगा? खरीदने का। इसको खरीदा कौन? मोहन ने खरीदा। मोहन ने कैसा? हाउस खरीदा, एक हाउस खरीदा। मोहन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। पेपर में क्या इतना टाइम होगा कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेक करने का? नहीं, आपको केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि आप रिवीजन यहाँ पर कर लें। और यहाँ पर क्या होगा? ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है मोहन। ठीक है, बट व्हाट, जैसे आपको बताया वर्ब का रिप्लाई ही, वर्ब का व्हाट या हुम का रिप्लाई, एक बार फिर से देखिएगा, व्हाट और हुम का रिप्लाई ही क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु है, थिंग वगैरह है तो व्हाट लगाएंगे, अगर कोई पर्सन है तो हुम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसने हाउस है तो बोट व्हाट, क्या खरीदा? बोट व्हाट? हाउस। तो ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आर्टिकल होगा, आर्टिकल। अब ऐसे ही देखिए फूलमती, क्रिकेट, स्नेहा, क्रिकेट क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। और अब किसने लात मारा? लात मारने का काम कौन कर रहा? फूलमती। पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे इसका क्या होगा? नाउन। और इसका ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नाउन, सब्जेक्ट बनने का। ठीक है, क्रिकेट हुम, यहाँ पर ये पर्सन आ गया, पर्सन। स्नेहा क्या है? पर्सन। इसलिए हम वर्ब का रिप्लाई में क्या लिखेंगे? वर्ब प्लस हुम, इसका रिप्लाई क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। किसे उसने लात मारा? स्नेहा को। क्रिकेट हुम, किसे लात मारा? स्नेहा को, इसलिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट। कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछे क्या होगा? ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम क्या कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने के लिए। तो ठीक, यहाँ पर डिफिनेशन ये आपकी क्लियर होती है यहाँ पर कि जो काम नाउन करती है वही काम प्रोनाउन भी करती है। ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, वर्ब क्या है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, कि किसी हिंदी में जैसे क्रिया बोलते हैं, क्या काम हो रहा है। एक बार फिर से आप एक बार रिवीजन देख लीजिएगा अपनी तरफ से करके। आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर। प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर आता हो, जो नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाता हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन बनने का काम कौन करता है? आई, वी, ही, सी, दे, यू, ये प्रोनाउन बनने का काम करते हैं। सब्जेक्टिव केस में ये लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं? आई की जगह पर मी लिखा जाता है, ही की जगह पर हिम लिखा जाता है, सी की जगह पर हर लिखा जाता है, और दे की जगह पर देम लिखा जाता है, और यू की जगह पर यू लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस में ये लिखा जाता है। ठीक है, और वर्ब आपने देखा जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्लास में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को देखिएगा, सीक्वेंस वाइज से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये मैथ की क्लास नहीं है कि कोई सा भी चैप्टर उठा के आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको आपको सीक्वेंस में देखना ही पड़ेगा। ये बेसिक क्लास है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी।
और आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है, कंटेंट अच्छी है, सारी चीज़ें लॉजिक भाई आपको पढ़ाया जाएगा। 95% आपको लॉजिक से ही चीज़ें समझ में आ जाएगी, रूल रटना ना पड़े। तो आपको सिक्वेंशली क्लास देखना पड़ेगा। मैं इसका वीडियो का प्ले लिस्ट में बना दूंगा, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और किसी प्रकार से हो सकता है कि मेरी साउंड अच्छी तरह से नहीं आ रही होगी, थोड़ी हेजिटेशन है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाता नहीं था, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी क्लियरिटी सही नहीं आ रही होगी। लेकिन जो मैंने आपको लिखा है, जो मैंने आपको रूल बता रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक के बेस पर बता रहा हूँ। ये लॉजिक आपका गलत नहीं हो सकता। अगर आप कहीं से कोचिंग लिए होंगे, कहीं क्लास लिए होंगे, तो आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात जैसे सब्जेक्टिव केस में, अगर पैसिव वॉइस होता है, जो पैसिव वॉइस, उसमें आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो रिसीवर बनता है। लेकिन आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन एक्टिव केस में क्या होता है, जो एक्शन का डूअर होता है वो बनता है, ठीक है, जो क्रिया को करता है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासें बताऊंगा। अगर किसी पर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। जय हिंद। अभी की वीडियो में इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी शिद्दत से आप भी पढ़िए। सारी क्लासें मैं आपको पूरी कराऊंगा लॉजिक वाइज।